तुम्हारी जन्म जयंती में ही हम हो जावे मगन, समझें स्वयं को स्वयं सिद्ध अनादि निधन, निर्लिप्त उदासीन ज्ञाता रूप हो स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी, जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी। बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन द्वारा प्रभावना नाम की रचना के अंतर्गत यह कुछ पंक्तियां हैं। भगवान महावीर का जन्म दिवस हमने मनाया। यहाँ पे रचनाकार कह रहे हैं कि हमने उनका जन्म दिवस मना लिया, जन्म कल्याणक मना लिया। वह तो अपना कल्याण करके चले गए, लेकिन अब हमें अपना कल्याण इस पवित्र जिन शासन को पाकर करना है। प्रसंग तो है गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के उपकार दिवस के संबंध में। जब उनका जन्म हुआ तो वह गृहीत मिथ्यात्व की बेड़ियों में जकड़े हुए थे और वह श्वेतांबर संप्रदाय में जन्मे, वहाँ के दीक्षित साधु हुए। जो स्थानक वासी श्वेतांबर संप्रदाय है, जिसे गुरुदेव श्री गृहीत मिथ्या दृष्टि कहते थे, ऐसी जंजीर और बेड़ियों में जकड़े हुए उन क्रियाओं को करते हुए भी उन्हें एक असंतोष रहता था, क्योंकि अंतर आत्मा गवाही नहीं देती थी कि जो मैं कर रहा हूं वह सही है। अंदर में खोज थी और पावन दिवस 1978 विक्रम संवत की वह पावन घड़ी, जिस दिन गुरुदेव श्री को आचार्य भगवत कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम प्राप्त हुआ। मुझे लगता है शायद वह दिन ही उनका वास्तविक जन्मदिन है। शरीर का जन्म धर्मात्माओं को, ज्ञानियों को अपना जन्म दिखाई देता ही नहीं है। जन्म तो वह कहलाता है जब हमारी आत्मानुभूति होती है। और जन्म दिवस जिन शासन में तो जन्म कल्याणक के रूप में मनाया जाता है उन महापुरुषों का कि जो मोक्ष जाते हैं, उनका ही जन्म महोत्सव मनाया जाता है। लेकिन जो भविष्य में जन्म मरण का अभाव करेंगे क्रमशः, जिनने आत्मबोध को प्राप्त किया है, उनके जन्म के उपलक्ष्य को हम उपकार दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अध्यात्म के गहरे रहस्य खोले हैं, हम सभी मुमुक्षुओं के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे। भगवंतों के हृदय में, आचार्यों के हृदय में बैठ के उन्होंने अंदर में अपने को देखते हुए जो जनागम के निश्चय व्यवहार परक हमें उपदेश दिया है, अपना जीवन से उन्हें उपदेश दिया है। मात्र उनके उपकार दिवस को मना के ही हम अपने को कृतकृत्य ना मान लें, हम भी उस रत्नत्रय रूपी मुक्ति मार्ग पे बढ़ें, आत्मा को रत्नत्रय के तेज से प्रभावित करें और दान तप जिन पूजा आदि के माध्यम से व्यवहार प्रभावना करें। अज्ञान रूपी अंधकार से अंध जब तक हम हैं,
हमारा कल्याण नहीं हो सकता हो तो हम अपने को अज्ञान रूपी अंधकार से हम अपने स्वयं को हटाएं, और अन्य जीवों जो अज्ञान रूपी अंधकार के कारण गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, दुख सहन कर रहे हैं 4 गति 84 लाख योनियों में, स्वयं प्रकाशित हों, अपने अज्ञान को दूर करें और अन्य जीवों के अज्ञान को दूर करने में सहयोगी हों। इस जिन शासन के प्रताप से, ज्ञानियों के प्रताप से, तो हमारे जीवन में सार्थकता हो, हम अपना कल्याण करें और अन्य का कल्याण में सहयोगी हों। यह पावन पुनीत दिवस एक महापुरुष का उदय हुआ जिसने स्वयं के मिथ्यात्व को चकनाचूर किया और अन्य अनेक जीवों के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त किया। ऐसे पावन पुनीत दिवस पे मैं स्मरण करता हूँ गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी को, कि जिन्होंने हमें जिन शासन की गरिमा और महिमा से भरा, जिनका जीवन स्वयं आह्लादमय रहा, जो आहा हा हा के माध्यम से अंतरंग के उद्गार को व्यक्त करते थे। यह कोई बाहर की चीज नहीं है, जो तो अंदर से निकलता था। जब जैन शासन देव शाद गुरु की महिमा उनके अंदर जागती थी, शुद्धात्मा की महिमा जागती थी, तब अंदर से आ हा निकलता था। ऐसी गरिमा और महिमा, कैसा कहते थे कि हम तो निर्ग्रंथ गुरुओं के दासानुदास हैं, कैसी लघुता थी। वास्तव में ऐसे महापुरुष बहुत कम ही इस पंचम काल में आते हैं और हमारे महाभाग्य से वह पधारे। और हमें भी उन्होंने जिस पंथ को अपनाया है, सत्य पंथ को अपनाया है, कल्याण के मार्ग में लगे हैं, हम भी उसी मार्ग में लग के अपना हित करें और अन्य जीवों के भी हित में सहयोगी हों। ऐसे उपकार दिवस पर हम सभी उन्हें स्मरण करते हैं और हम स्वयं अपने शुद्धात्मा के स्मरण पूर्वक उस उपकार दिवस को सच्चे रूप में मनाते हैं। रत्नत्रय को अपने जीवन में धारण करके सच्चे रूप में मनाते हैं। हम सभी सच्चे सुख के मार्ग में लगे इसी मंगलमय भावना से। जय जिनेंद्र।